नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गीला। तो ये कहानी शुरू करते हैं। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को तो उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद होता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वो तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण्य है, संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे चलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका यह हाल है कि चीज़ें मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहाँ कोई ग्राहक खुलकर भी न चाहता हो। ऐसी दुकानों पर न तो चीज़ अच्छी मिलती है, न तौल ठीक होती है, न दाम ही उचित होते हैं। ये दोष न होते तो वो दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों से चीज़ें लाने का गरज है। बार बार कह दिया साहब, किसी चलती हुई दुकान से सौदे लाया करो, वहाँ माल अधिक खपता है, इसलिए ताज़ा माल आता रहता है। पर इनकी तो टूट पूंजियों से बनती है और वो इन्हें उल्टे छोड़े से मूडते हैं। क्यों लाएंगे तो सारे बाजार से खराब भुना हुआ चावल, ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे, दाल में कढ़ाई और कंकर भाड़े हुए, मनो लकड़ी जला डालो क्या मजाल की गले। घी लाएंगे तो आधो आध तेल या 16 आने कोको जैम और दरअसल घी से एक छटाक कम। तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिकट जाए, पर दाम देंगे शुद्ध आंवले के तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते ही इन्हें जैसे डर लगता है, शायद ऊंची दुकान और फीकी पकवान के कायल हैं। मेरा अनुमान तो यह है कि नीचे दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात है तो बर्दाश्त कर ले, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टूट पूंजियों की दुकान पर क्यों जाते हो? क्या उनके लालन पालन का ठेका आपने ही ले लिया है? आप फरमाते हैं, देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं। वाह क्या कहना है, कितनी दूर की बात है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद की 2-4 शब्द सुना दिए, थोड़ी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुध नहीं रहती कि यह कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। पूछते हो तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो, क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाए गिरोह को मुँह क्यों लगाते हो? इसका जवाब नहीं। एक चुप 100 बाधाओं को हरती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया। मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपनी पहचान के एक सुनार को बुला रही थी। संजोग से आप भी विराजमान थे। बोली, ये संप्रदाय विश्वास की योग्य नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, वर्षों साथ साथ खेले थे। वो मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैं तो समझी जब आपका मित्र है और वो भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक न निभाएगा। सोने का एक और आभूषण और 100 रुपये इनके हवाले किए। इन भले मानस ने वो आभूषण और रुपये न जाने किस बेईमान को दे दिए कि वर्षों के झंझट के बाद वो चीज़ बनकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी की देखकर घिन लगती थी। वर्षों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो पीट कर बैठ रही। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं, जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने में भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट गिरकट लंगोटी में फाग खेलने वाले फाके मस्त हैं।
जिनका उद्यम ही इन जैसे आँख के अंधों से दोस्ती गांठना है। नित्य ही एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते, मगर ऐसा कभी न हुआ कि किसी ने रुपए चुकाए हों। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु ये भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हैं रुपए तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे वो दोस्त? तो बस बगली झांक कर रह जाते हैं। आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब न दो, मैं तो नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरवती करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातों से बना सकते हो, बहाने तो बना दिया करो। मित्र किसी ने रुपए मांगे और सिर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे नहीं कि ये महाशय भी खुले हाथों के नहीं हैं, इनके पास भी पैसे नहीं हैं। इनकी भविष्य है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे कहने ही क्यों न गिरी रखने पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी को रुपए पैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के बारे न्यारे न कर ले, इन्हें चैन नहीं। इनकी करतूत कहाँ तक कहूँ, मेरी तो नाक में दम आ गया। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहता है। न जाने कहाँ से बेफिक्रे इतने मित्र हैं। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा मुश्किल से 2 पलंग ओढ़ना बिछौना भी फालतू नहीं, मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछौना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाता है मेरे बच्चों और मेरे सिर। गर्मियों में तो खैर और कोई बात नहीं, लेकिन जाड़े में ईश्वर की याद आ जाती है। गर्मियों में खुली छत पर मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों के लिए पिंजरे में पड़ी फरफराया करूं। इन्हें इतनी भी समझ नहीं, जब घर की ये दशा है तो क्यों ऐसे में मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर भले से ही इनकी मदद कर सके। 2-1 बार महाशय को इतना अनुभव अत्यंत कटु था, मगर इस जड़ भड़क ने जैसे आंखें न खोलने की कसम खा ली है, ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पड़ती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं। इनके पास जाते तो इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे ऐसे से जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिनों तक दूसरा कहार न मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थे, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था गाड़ी रुकी हुई है। मेरा जूठे बर्तन मांजना और साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असह्य हो उठा। एक दिन जाने कहाँ से एक बागलू को पकड़ लाया। उसकी सूरत कह देती हूँ जंगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी, परले सिरे का मेहनती, कज़म का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर, मैंने इसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूँ, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। ये आदमी केवल रूप से आदमी था, आदमियत और का कोई लक्षण उसमें न थे। किसी काम की तमीज नहीं, बेईमान न था, पर गधा अव्वल दर्जे का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तशकीन तो होती कि खुद खा जाता है, अभागा दुकानदारों के हाथों लूट जाता था। 10 तक की गिनती उससे न आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पी पी कर रह जाती थी।
रक्त खौलने लगता था। दुष्ट के कान उखाड़ लूं, मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात है। आप नहा धोकर धोती छाट रहे थे और वो दूर बैठा तमाशा देख रहा था। मैं तो बच्चों का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती छाटने जाता भी तो आप उसे समीप न आने देते, बस उनके दोषों को गुनगुनाकर दिखाया करते थे। मुझको झाड़ू लगाने की तमीज़ भी न थी। मर्दाना कमरे हो तो सारे घर में ढंग का कमरा है, उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज उधर, उधर की नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो। और गर्द का ये हाल कि सांस लेना कठिन, पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने इसे खूब डांटा, कल से ठीक ठीक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़ कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी हुई है। गर्द गुबार का नाम नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी। आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया, तुम ढंग से बताती नहीं, उल्टे डांटने लगती हो। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता। घूरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संयोग की बात, एक दिन जरा मालूम से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि घूरे द्वार पर खड़ा है और अब तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। आंखों में खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सिर पे जमा दी। हरामखोर को उसी दिन बाहर निकाल दिया। आप फरमाने लगे, उसका महीना हो तो चुका दो। वाह समझ, एक तो काम न करे, उस पर आंखें दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दूं। मैंने एक कौड़ी भी न दी। एक कुर्ता दिया था वो भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महोदय मुझसे कई दिन रूठे रहे, घर छोड़कर भागे जाते थे। बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे भोंदू के संसार में पड़े हुए हैं। मैं न होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के ज़माने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रसोई के घर में हो। मेरे घर में जो जरूरी कपड़े भी काफ़ी नहीं। आजकल वस्त्रालय वागची में आ जाए, डाक के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है। फिर एक साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत ना आई। पैसे नजर नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का झाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे कम ना था। गरीबों पर क्या बीत रही है इसका भी मुझे ज्ञान था। लेकिन मेरी या आपके पास खेत के सिवा इसका क्या इलाज है। जब तक समाज का ये संगठन रहेगा, ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्यों नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया? अपना कोट उठाकर उसकी भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई। मैं इतनी दानशील नहीं हूँ कि दूसरे को खिलाकर आप सो रहूं। देवता के पास यही एक कोट था। आपको इसकी जरा भी चिंता न हुई कि पहनेंगे क्या। यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। आप कई दिन सर्दी में ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वो बंद हो गया। ईश्वर ने इन्हें हृदय भी बड़ा विचित्र सा दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो मारे लाज के गड़ जाती हूँ, पर आपको जरा भी फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे, आपकी बला से। अंत में न मुझसे देखा गया तो एक बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूँ, पर डरी कि कहीं बीमार पड़ जाए तो और बुरा हो। आखिर काम तो इन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना विनीत, कितनी परोपकारी हूँ। शायद इन्हें इन बातों का गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, ना विनीत ही समझती हूँ। ये जड़ता है, सीधी सादी निरीहता।
जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया, मैंने उसे कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमते देखा है और आपको दिखा भी दिया है। तो फिर दूसरे की विवेकहीनता की पुरौती हम क्यों करें? अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घरवाले के प्रति भी तो आपका मन उदार होता। सारी उदारता सिर्फ बाहर वालों के लिए सुरक्षित है, घर वालों को उसका अल्पांश भी न मिलना चाहिए। दूसरे के साथ इनका जो सेवा भाव है, इसका कारण इनका यशलोक और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके विनय का ये हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं, आपके किसी अधिकारी से आपका कोई मेल जोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते, इसका खामियाजा आपने उठाया तो कौन उठाए? लोगों को रियायती छुट्टियां मिलती हैं, आपका वेतन कटता है। औरों की तरक्कियां होती हैं, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी के 5 मिनट भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारी जी तोड़कर काम करते हैं, कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सिर मढ़ा जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिस्सू पिस्सू आदि उपाधियां मिली हैं, मगर पड़ाव कितना भी कड़ा मारे, इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। ये विनय नहीं है, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है। मैं तो इसे समय की चातुरी का अभाव कहती हूँ, व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं। दुनिया का काम बेमुरौवत और रवादारी से चलता है। अगर किसी से खींचे रहे तो कोई कारण नहीं कि वो हमसे खींचा रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वो दफ्तरी व्यवहारों में फिर प्रकट हो जाता है। जो मातृहत अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, जिसकी जात से अफसर को कोई व्यक्तिगत उपकार होता है, जिस पर वह विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज वह स्वभावतः करता है। ऐसे सिरागियों से कोई क्यों सहानुभूति करने लगे? अफसर भी तो मनुष्य है, उनके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है, वह कहाँ पूरी हो? जब अधीनस्थ कर्मचारी उससे फिरंट रहे तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आपने जहाँ नौकरी की वहाँ से निकाले गए या कार्याधिकी के कारण छोड़ बैठे? आपको कुटुंब सेवा का दबाव है। आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वो कभी इनकी बात भी नहीं पूछते, आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं, घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है। वो ठाठ से रहते हैं, मोटर रख लिए, कई नौकर चाकर हैं, मगर यहाँ भूल से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपए की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे उन्हें क्यों चिंता में डालूं, उन्हें भी तो अपना खर्च है, कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी। जब बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा, पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया, पर रुपए ना आने थे ना आए। कई दिनों के बाद मैंने पूछा, कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से। आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह तो खत पहुँचे हुए हुआ, क्या जवाब आ सकता है? 1 सप्ताह और गुजरा, मगर जवाब नदारद। जब आपका ये हाल है तो मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्नचित्त नजर आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश खुश, न कोई शिगुफा लिए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे मैके वाले की प्रशंसा भी खूब हो रही है, मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इस महाशय की चाल समझ रही हूँ। ये सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ पूछ न बैठूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती थी। इतने विस्तार और
घोषणा के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए, केवल इसलिए कि मुझे वो प्रसंग उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब चूकने वाली थी, जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की भी विधि आने लगी। तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब के श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र पहुंचा ही नहीं? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं, या हम किसी दासदासी की संतान हैं? 500 रुपये साल का नफा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम न होगा। पर हमें कभी एक कानी कौड़ी न मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 ना सही 1000 हो, 500 हो, 250 हो, कुछ ना हो तो बीमा के प्रीमियम भर तो हो। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी के चौगुनी है, रिश्वतें भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते? आप ही हाँ हाँ करने लगे। वो बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों में भेंट बांट भेजते हैं, और कहाँ से लाएं जो हमारे पास भेजे? वाहरी बुद्धि! मानो जायदाद इसलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने करने भी नहीं आते। मुझसे पूछते तो मैं 1000 बहाने बता देती, एक से बढ़कर एक कह देते। घर में आग लग गई, सब कुछ स्वाहा हो गया, चोरी हो गई, तिनका तक न बचा, या 10,000 का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा, या किसी से फौजदारी हो गई उसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी लचर सी बात, तकदीर ठोक कर दिवाला पिट गया। पड़ोस की एक महिला से रुपए का कर्ज लिया, तब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों के तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कौरवों से ईश्वर बचाए। आपकी ही दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहूँ या कोप कहूँ, सब के सब इतने उद्यमी हैं और साथ में उद्यमी भी हैं। खुदा की पनाह, मगर क्या मजाल है, भोंदू किसी को कड़ी आंख से भी देखूं। रात के 8 बज गए हैं, युवराज अभी घूम कर नहीं आया। मैं घबरा रही हूँ। आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। छल्लाई हुई जाती हूँ और अखबार छीन कर कहती हूँ, आकर जरा बाहर देखती क्यों नहीं? बच्चा कहाँ गया? न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है। तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज जब आता है तो देखता हूँ, कान उखाड़ लेता हूँ, मारे हंटरों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यूँ बिगड़ कर तैश के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं। संयोग की बात, आप उधर जाते हैं, लड़का इधर घर आ जाता है। मैं पूछती हूँ तू किधर से आ गया? वो तुझे ढूंढने गए हैं, देखना आज कैसी मरम्मत होती है। ये आदत छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे। छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने अपने मन के हो गए हो, बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम चलेगा बेटे तुमको। लड़का सहम जाता है, लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2 घंटे के बाद लौटते हैं, हैरान परेशान बदहवास होकर। घर में पाँव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं? मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, आकर जाकर पूछते क्यों नहीं? पूछकर हार गई, कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थर थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं। कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी भी है। मैं भी वो क्रोधोन्मत्त आकृति देखकर पछताने लगती हूँ कि कहाँ से इनसे शिकायत कर दी। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी? मना किया जाता है ना, मानते क्यों नहीं? खबरदार जो आपको भी इतनी देर होगी।
आदमी शाम को अपने घर चला आता है या मटर गश्ती करता है। मैं समझ रही हूँ कि ये भूमिका है विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका भरीती हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो जाता है, बिल्कुल जैसे बाढ़ की घटा। घेरघार हुआ, काले बादल आए, गड़गड़ा फड़फड़ाए और गिरा क्या 4 बूंद। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर जाती हूँ, फिर तो जैसे डर गए, भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते। इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने कितनी जोर से डांटा? बच्चे की जान ही निकल गई होगी, देख लेना जो कोई फिर कभी देर से आए। तुमने डांटा तो नहीं? हाँ, आंसू पोंछ दिए। तुमने मेरी डांट सुनी नहीं। क्या कहना है आपकी डांट का? लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को याद रहना चाहिए, उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव न होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है। इसी का यह फल है कि लड़के के बनकेल के ऊंट बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा चलता है, कभी गोलियां, कभी कनकौए। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकौआ उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल ले, खून ही पी जाते। प्रातःकाल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से जो ही लड़के आते फिर ले बैठते थे। बस संध्या समय 8 घंटे की छुट्टी देते थे। रात को फिर जोड़ते थे। यह नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते फिरे। कभी कभी आप सींग काट कर बछड़े बन जाते हैं, लड़कों के साथ ताश खेलने बैठ जाते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रोब हो सकता है? पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ। उनके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे। उसी शासन की यह बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है तो पिताजी का स्वास्थ्य कौन सा बड़ा अच्छा था। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते थे। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद ही हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कनकौआ उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूं घुमाओ, यूं गोता दो, यूं खींचो, यूं ढील लो, ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र हो। उसी दिन मैंने इनकी कोई खबर ली कि याद करते होंगे, तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले? तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है ना हो, लेकिन मेरे बच्चों को खराब ना कीजिए, बुरी बुरी आदतें ना सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते, कम से कम बिगाड़िए मत। लगे बगले बगले झांकने। मैं चाहती हूँ एक बार ये भी गरज पड़े तो अपना चंडी रूप दिखाऊं, पर ये इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार मान जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मेला तमाशे न ले जाते थे। लड़का सिर पीट कर मर जाए मगर जरा भी न पसीजते। और इन महात्मा जी का यह हाल है कि एक एक से पूछ कर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, वहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियाँ छूटेंगी, गुब्बारे चलेंगे, विलायती चरखियाँ भी हैं, उन पर मज़े से बैठना। और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। अंग्रेजी खेल भी किसने जानलेवा है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक से एक घातक। गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े। पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच जीत कर आ जाता है तो ऐसे फूल उठते हैं मानो किला फतह कर आया हो। आपको इसकी जरा सी भी परवाह नहीं। चोट चपेट आ गई तो क्या होगा? हाथ पांव टूट गया तो बेचारे की जिंदगी कैसे पार लगेगी? पिछले साल कन्या का विवाह था। आपकी जिद थी, दहेज के नाम कानी कौड़ी भी ना देंगे।
चाहे कन्या आजीवन कुंवारी रहे, यहाँ भी आपका आदर्शवाद ही था जो बीच में कूदा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। जब तक समाज की यह व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक यह प्रथा मिटने से रही। दो चार ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आए जो दहेज के लिए हाथ न फैलाए, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसे की कमी नहीं, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाले मैंने आज तक न देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियों को शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले ये संभव नहीं। मैंने जहाँ जहाँ संदेशा भेजा, दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। जब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या का 17वां लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी, और मैंने भी तब कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात उठा न रखूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह नहीं था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। यह प्रथा निंदनीय है, यह रस्म निरर्थक है। यहाँ रुपए की क्या जरूरत, वहाँ गीतों का क्या काम। नाक में दम था, ये क्यों वो क्यों, ये तो साफ दहेज है। तुमने मुंह में कालिख लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचे इस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर खड़ी है, यहाँ बात बात पे शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथानुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड़की के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का व्रत नहीं रखता, तो कन्या पक्ष वाले व्रत क्यों रखे। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी हैं। आप इसे निषिद्ध समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपए, पैसे, जगह, जमीन का हो सकता है, पशुदान भी होता है, लेकिन लड़की का दान, ये लचर सी बात है। कितना समझाती हूँ, पुरानी प्रथा है लड़की का दान, वेदकाल से चली आई है। शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर आप हैं कान पर जू नहीं रेंगती, हाथ जोड़ती, पैर पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन आप मंडप के नीचे न गए। और मजा यह है कि आपने ही तो यह अनर्थ किया कि आप मुझसे भी रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल न रही, शक मारकर मुझी को झुकना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इन पे कौन सा गुण है जिन पे मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। ये जरा मामूली से देर से घर आते हैं तो प्राण नहीं में समा जाते हैं। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला रूप और धन का देवता भी दे दे, तो मैं उसकी ओर आंखें उठाकर न देखूं। कि धर्म की बेड़ी है, कदापि नहीं, प्रथागत पतिव्रत भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसाकर फिट हो गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वो कितना भी सुडौल, नया और सुदृढ़ क्यों न हो। जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंखें बंद किए चले जाते हैं और उसके ऊंच नीच मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हैं। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा,
शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार न होंगी। कहानी समाप्त। कहानी सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।